कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। तदफीन के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। कोयटा धमाके के जख्मियों से मुलाकात में कहा, दहशत गर्दों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन कौमी और इज्तमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और खुशहाल मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद और 62 जख्मी हो गए। 10 की हालत तशवीशनाक। सुबह 8:25 पर होने वाले धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO रेलवे की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था। शहरियों को भी निशाना बनाया गया। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शोहदा का ताल्लुक बलोचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। कॉन्फ्लिक्ट जोन, और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ठीक है, वेव आई है, इंशाअल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुँचती या पहुँचती हैं तो लेट पहुँचती हैं। सारे मिलके लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है, कोई चोरी या डकैती है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत और एजेंसीज दहशत गर्दी से निमटने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वज़ीर दाखिला के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। सिविल अस्पताल कोयटा में धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद कहा, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ दहशत गर्दों और फौज के दरमियान नहीं, पूरी सोसाइटी ने लड़नी है। हमें रियासत के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी की खामी की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस वक्त जंगी हालात हैं, नॉर्मल हालात नहीं। दहशत गर्द अब खुदकुश हमलावरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। बलोचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत। दहशत गर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमा कराम और मशाइख अज़ाम के साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफाक और कातिल हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। HRCP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमले में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत अस्करियत पसंदी को रोकने के लिए फौरी तौर पर सियासी क़ुव्वतों के साथ वसीतर बातचीत का आगाज़ करे। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से कोयटा में धमाके की मजम्मत। धमाके के मुतासरीन और उनके घर वालों से ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी रोकी जा सके। रूस की भी मजम्मत। कहा, दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्की की भी रेलवे स्टेशन पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। मरकज़ के क़याम के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। कहा, सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। इस्लामाबाद में आलमी मयार के मुताबिक केस कैड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। खिदमत मरकज़ में सफारतकारों और गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस, करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का इजरा किया जा सकेगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बानी पीटीआई की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बानी पीटीआई को रिहा कराने के अली अमीन गंडापुर के ऐलानात भड़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पीटीआई में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीटीआई वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान न आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है। बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज का जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत इन तरामीम को ख़त्म कर देगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बता दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, कहा भारतीय बोर्ड ने हुकूमती क्लियरेंस न मिलने पर टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पीसीबी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, न कोई पेशरफ्त है। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि पिछले चंद साल में हमने खैर से गाली दिखाई, लेकिन हर बार हम ही से इसकी तवक्को न रखी जाए। अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। हाइब्रिड मॉडल पर न कोई बात हुई है, न हम इसके लिए तैयार हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। मुल्तान मुसलसल दूसरे दिन मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 को छूकर बाद में 700 तक आया। दूसरे नंबर पर लाहौर 467, तीसरे नंबर पर पेशावर 392 और रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ चौथे आलूदा तरीन शहरों में रहा। इस्लामाबाद 5वां, जबकि कराची हफ्ते को पाकिस्तान का 8वां आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर में हुकूमती ऐलानात के बावजूद ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें। शदीद आलूदगी का शिकार शहरों के मकीन बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। तर्जुमान JUIFA ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेर गौर नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। पीटीआई से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी पीटीआई के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ इतवार की शब 10:05 पर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आवाम को सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। चाहते हैं कि ऐसा पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। अवैस लगारी ने कहा कि NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मनसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब की 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकारी इदारे का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी। FIA ने 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया को तलब कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ इंतज़ामिया को 14 नवंबर को FIA ऑफिस लाहौर में तलब किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरकारी इदारों का नाम बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लाहौर में चीनी की कीमत में 32 रुपए कमी, 157 से 125 रुपए फी किलो पर आ गई। दालों की कीमत में भी 25 से 75 रुपए कमी हुई। 1 किलो दाल चना 40 रुपए कम होकर 360 रुपए, दाल माश 75 रुपए कमी के बाद 425 रुपए, काबुली चना दर्जा अव्वल 45 रुपए कमी के बाद 355 रुपए, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपए कम होकर 295 रुपए फी किलो हो गया। कीमतों में मजीद कमी का भी इम्कान। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपए का इजाफा 1625 से 1685 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स, तनूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। हरनाई में कोयले से लदे 3 ट्रकों को आग लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक नामालूम अफराद ने ट्रकों को आग लगाने के बाद फायरिंग भी की। एसपी हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे उनका गनमैन जख्मी हुआ। एसपी हरनाई महफूज रहे। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से टेलीफोनिक रब्ता। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले की मजम्मत की। कहा, बेगुनाह शहरियों के कीमती जानों के नुकसान पर शदीद सदमा है। दहशतगर्दी की हर किस्म का खात्मा करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। अमन व अमान का क़याम ही बलोचिस्तान और मुल्क को पैरों पर खड़ा कर सकता है। दहशतगर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन को सियासी हरीफों ने यूनियन कौंसिल का इलेक्शन बना दिया। अमरीका के साथ खारजी पॉलिसी बेहतर हुई है। हामिद खान ने एक दिन भी तरमीम की खुलकर मुखालफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम कर्ज नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुल्क इक़्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अजीब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। मंसूरा में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में कुछ ताले आजमा कुव्वतों ने अपनी अजारादारी कायम की, आइन पर अमल नहीं किया, आइन को तोड़ा। 26वीं आइनी तरमीम भी यही है कि इंसाफ और जज हमारी मर्जी का हो। जिस बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया, उस बुनियाद को कायम नहीं रखा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। 3000 एहलकारों का एक यूनिट बनाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए बजट बढ़ाया गया है। थाना कल्चर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की ज़रूरत है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अर्सा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। हेड ग्रंथी सरदार गोबंद सिंह ने यात्रियों में मिठाइयाँ बांटी। भारतीय और पाकिस्तानी यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की, खुसूसी दुआएं मांगी। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइली हमले। साहिली शहर तायर में इसराइली हमले में हामिला खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। शाम के शहर हलब और अदलिब में इसराइली हमले में मुतादिद शामी फ़ौजी हलाक हुए। डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना कत्ल के मंसूबे में मुलव्वस अमरीका में ईरानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुल्जिम फरहाद शाकरी का कहना है कि उसे 7 अक्टूबर को ट्रंप को कत्ल करने का मंसूबा दिया गया था। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि फरहाद शाकरी पासदाराने इनकलाब का अहम रुकन है और वो बचपन ही से अमरीका मुंतकिल हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान नसीर की जगह सुमैर अहमद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जबकि सलमान नसीर को पीएसएल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन पीसीबी का मुशीर मुकर्रर कर दिया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि सुमैर अहमद गैर मामूली प्रोफेशनल हैं। उन्होंने अपनी इंतजामी महारत को साबित किया है।
रब करे तेनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे, तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी, मगरों लवे न तेरे भावें मारे ओनू पक्खी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज़। दूसरे रोज़ शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिजाज से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून में फेस्टिवल का हिस्सा है। वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे में, उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद। आई रियली वांट टू गेट मैरिड बट आई एम टायर्ड ऑफ दिस रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं और अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया। प्रदीप भाई, ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं। प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बात तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं? ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस, अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ के पीस करें? जी। वेरी गुड। 26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी जी, एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई, आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ? 26 सेकंड में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? और पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना मना है कि सेट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया? भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे? मिलिए MMA मुकाबलों के पाक भारत फाइटर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।